नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। विक्रम बत्रा ने कहा था कि दिल मांगे मार, दिल्ली सरकार मांगे मार। 4 कमल हिमाचल से भेज दीजिए। भारत का हर बच्चा उनकी नाम और उन सबको याद कर सकता है, उनके शब्दों को याद कर सकता है, दोहरा सकता है। But these are famous advertisement lines. There is no copyright on good phrases. 5 सालों में कोई भी उनकी बात तक नहीं पूछता, लेकिन जब चुनाव आते हैं और कहते हैं कि हमें वोट, तो क्या एक शहीद की मां को नहीं चुनी जा सकती थी? ये कैसा सम्मान है? दूसरे नेता है, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मोर। मांगत थकने लगे। मोदी राजनीति छोड़ना पसंद करेगा, लेकिन भारत मां के लिए जीने मरने वाले परिवारों के प्रति कभी भी सत्कार, आदर और सम्मान, श्रद्धा में कमी नहीं आ सकती। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं श्रीमती कमल कांता बत्रा। उनके पति का नाम है श्री गिरधारी लाल बत्रा और उनके बेटे का नाम है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा। मैंने कहा उनके बेटे का नाम है, था नहीं, क्योंकि बेशक हमारे शहीद हमारे बीच नहीं होते, लेकिन उनकी याद, उनके नाम हमेशा जिंदा रहते हैं। शहीद भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल की थी जब उन्होंने शहादत पाई। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की उम्र सिर्फ 24 साल की थी जब उन्होंने शहादत पाई। इन्होंने कभी भी अपने सीनों का प्रदर्शन नहीं किया कि उनका सीना 56 इंच का है या उनका सीना 55 इंच का है। कैप्टन विक्रम बत्रा को शेर शाह भी कहा जाता था। करगिल युद्ध में उन्होंने एक के बाद एक फतेह हासिल की और नारा लगाया, ये दिल मांगे मोर। यही नारा हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में उनकी मां श्रीमती कमल कांता बत्रा के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, ये दिल मांगे मोर। ये नारा लगाते वक्त मोदी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात नहीं कर रहे थे। मोदी चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन की भी बात नहीं कर रहे थे। वो वोट की बात कर रहे थे। उनका दिल मांग रहा था, ये दिल मांगे मोर। यानी वोट के लिए कुछ भी करेगा, वोट के लिए खुद को शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बराबर लाने में भी नहीं चूके। इसी से पैदा होता है हमारा आज का विषय, शहादत पर सियासत। और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या मोदी का ये दिल मांगे मोर कहना शहीद का अपमान है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। गुड़गांव से जुड़े हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान और मुंबई से जुड़े हैं एड गुरु प्रहलाद कक्कड़। आप दोनों का स्वागत है, बहुत धन्यवाद अपना वक्त हमें देने के लिए। भोपाल से जिम चलाने वाले सौरभ जड़िया ने अपनी बात कही है, सुनते हैं सौरभ का क्या कहना है। सौरभ जड़िया, हम उनकी बात का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि राजनीति और देश की सुरक्षा दोनों बहुत अलग विषय हैं। राजनीतिक अपने फायदे के लिए देश की सुरक्षा कर रहे जवानों को, उनके बलिदानों को भूलकर उनका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। गुजरात के मेहसाणा से आर्मी से रिटायर्ड हो चुके विक्रम सिंह ने फोन किया है। उन्होंने अपनी बात कही है, आइए सुनते हैं विक्रम ने क्या कहा है। जो कल मोदी ने बोला था शहादत के बारे में, वो बिल्कुल गलत है। सैनिकों को चुनाव में बीच में लाना नहीं चाहिए, वो उनको देश की रक्षा करने दो। जी, शहीदों को चुनाव के बीच में नहीं लाना चाहिए। जनरल कादियान, क्या कहेंगे आप? आपने दोनों सवाल सुने, आप क्या कहेंगे? विनोद, चुनाव में हर प्रत्याशी, हर पार्टी वोट कमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं जी, लेकिन इस चुनाव में जो बोला गया है, जो आरोप लगे हैं, जो लांछन लगे एक दूसरे पर, वो मैं समझता हूं सभ्य नहीं है। एक तरफ तो हम आरोप किसी जीवित व्यक्ति पर लगाए जो उसका जवाब दे, लेकिन जब हम देश के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उस शहादत को बीच में लाते हैं
और उसको एक किस्म से पॉलिटिसाइज ही नहीं बल्कि कमर्शलाइज करते हैं, उसको एक सिक्के की तरह इस्तेमाल करते हैं वोट कमाने के लिए, मैं समझता हूं ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और शहादत को उसका महत्व एक सिपाही से ज्यादा कोई नहीं समझता है जी। इससे जितना आक्रोश सिपाहियों में आएगा, मैं समझता हूं उससे, अगर इसका इरादा था कि इससे वोट मांगी जाए तो उसका नुकसान हो सकता है। इसकी शहादत, इसका फायदा बल्कि उनकी, अगर कोई इस्तेमाल करता तो उनकी मां करती, लेकिन उन्होंने भी अपना सम्मान रखा और इसका फायदा उनको जाएगा। मैं समझता हूं बिल्कुल उचित नहीं था, ये गलत बात थी अगर शहादत को हम वोट कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रहलाद, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो एक एड कैंपेन था जिस पर किसी का भी हक है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या इसे इस निगाह से देखा जाना चाहिए, या जो जनरल कादियान कह रहे हैं या और बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं कि शहादत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उस निगाह से देखा जाना चाहिए? देखिए, इसमें क्या है कि इट इज नॉट एन एड कैंपेन, ये एड कैंपेन नहीं है। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड देयर इज अ शहीद, देयर इज अ मार्टर इन द फॉर द कंट्री। अब टू एक्नॉलेज हिम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट टू एक्नॉलेज हिम स्पेसिफिकली टू गेट वोट्स, आई डोंट थिंक दैट वाज व्हाट द इंटेंशन वाज। द इंटेंशन जो मोदी साहब का था was not to turn around and say, मैं आपके शहीद को पेश कर रहा हूं, I acknowledge him and therefore give me votes. I don't think that was the intention at all. I think the intention is that Modi is always considered himself a super patriot. और वो जहां भी जाते हैं तो वो शहीदों को डेफिनेटली एक्नॉलेज करते हैं। तो इट वॉजंट अ क्विड प्रो कि मैं शहीदों का नाम लूंगा और आप मुझे वोट दीजिए, ये तो दैट इज अ वेरी लो थॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी आई डोंट थिंक ही हैड एनी इंटेंशंस ऑफ दैट एट ऑल। जी प्रहलाद, लेकिन एक बात ये भी जहन में रखने लायक है कि शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की मां जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने अपने बेटे का जिक्र नहीं किया है। वो चाहती तो वो भी कर सकती थी। इस चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी की रैली के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा की मां ने उन्हें क्या चिट्ठी लिखी है। मोदी, चुनाव प्रचार के दौरान आपने मेरे बेटे के दिए नारे, ये दिल मांगे मोर का इस्तेमाल किया। जब वो शहीद हुआ तो सिर्फ 24 साल का था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले 15 सालों में आपने पहला ऐसा क्यों नहीं कहा? सिर्फ चुनाव के दौरान आपने उसे याद किया और उस बहादुर सिपाही की शहादत का इस्तेमाल किया। ये भ्रष्ट सियासत है। मोदी जी, अगर आप वाकई में सेना, शहीदों और उनके परिवारों का सम्मान करते हैं तो आपको उन्हें भगवान मानना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरे खिलाफ खड़े किए गए बीजेपी उम्मीदवार को वापस ले लेती। अगर आप ये मानते हैं कि ये दिल मांगे मोर कहकर आप उसका सम्मान कर रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपने शहीदों के परिवार के लिए क्या किया है। क्यों नहीं बीजेपी ने किसी शहीद के परिवार को टिकट दिया? मेरे लिए ये व्यक्तिगत नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहते हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही हमें इस तरह सम्मान देने के बारे में सोचा। जब आम आदमी पार्टी ने मेरे सामने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा तो मैं मना नहीं कर पाई। दूसरी पार्टियों ने हमें निराश किया है। कमल कांता बत्रा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर नरेंद्र तोमर ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी को शहीद विक्रम बत्रा की याद चुनाव के वक्त ही क्यों आई। इसके अलावा अमृतसर से किसान राजदीप सिंह फोन पर अपना सवाल उन्होंने पूछा है। राजदीप का सवाल पूछते हैं, सुनते हैं। मैं नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कभी अपने ब्लड से देश की सेवा की है? किसी ने अपना बेटा फौज के लिए दिया है या अपना पोता फौज के लिए दिया है? अगर बम ब्लास्ट से या गोलीबारी से जब मर जाते हैं नेता लोग हैं जो, तो बोल देते हैं कुर्बानी कर दी। कुर्बानी वो होती है जो सरहद पे जाके की जाए। जी, कुर्बानी वो होती है जो सरहद पर जाकर की जाए। बड़ा अहम सवाल उठाया है कि क्या किसी भी नेता ने खून से सेवा की है? क्या ये अपने बच्चों को फौज में भेजते हैं? जनरल कादियान, ये सवाल आपको कितना वाजिब लगता है कि एक तो चुनाव के वक्त ही कैप्टन विक्रम बत्रा की याद क्यों आई, और दूसरे, क्या नेता आप लोग अपने बच्चों को फौज में भेजते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, आपका जो पहला सवाल है वो कांता जी ने बिल्कुल सही बोला है। हमें अच्छा लगता है जब लोग शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले जब से 99 के बाद मोदी जी ने मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, विक्रम बत्रा जी का कोई जिक्र भी नहीं किया है।
जी। तो आज अगर जिक्र किया है वो तो सिर्फ वोट के लिए क्या है। प्रहलाद कक्कड़ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप सम्मान करें, बड़ी अच्छी बात है, शहीदों का सम्मान होना चाहिए देश में। उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ी कुर्बानी दी है जो आदमी एक देश के लिए दे सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम उनको याद करते हैं तो साफ है कि आप उस शहादत की तिजारत करने की कोशिश करते हैं। जी। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा कि आज के दिन किसी पॉलिटिशियन का बच्चा, किसी बिजनेसमैन का बच्चा, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। जी प्रहलाद, मैं आप पर आऊंगा। क्या इस सवाल ने आपको कभी भी थोड़ा सा झंझोड़ा है या सोचने पर मजबूर किया है कि क्या कारण है कि जैसे जनरल कादियान भी बता रहे हैं कि ना तो नेताओं के बच्चे, ना ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, ना बिजनेसमैन के बच्चे फौज में जाते हैं? आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। आई थिंक बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और इवन नेताओं के बच्चे फौज से निकल के आए हैं और अभी तक भी जाते हैं। बट क्या है कि जब पुराने जमानों में फौज की जो इंप्रेशन था एज अ ग्रेट करियर ऑप्शन, आजकल थोड़ा कम हो गया है। एंड टुडे सिविलियन लाइफ जो ऑफर करती है, इट सीम्स टू बी मोर देन व्हाट द फौज ऑफर। नॉट बिकॉज कि लाइफ अच्छी होती है, लाइफ मैं सोचता हूं कि फौज में सबसे बढ़िया होती है इन टर्म्स ऑफ कॉमरेडरी। बट जो पर्क्स मिलते हैं, जो पैसा मिलता है और जो जिस किस्म से आजकल फौज भी पॉलिटिसाइज हो रही है, इस कारण शायद वो लोग खुद ही भर्ती नहीं होते, नॉट बिकॉज देयर पेरेंट्स डोंट अलाउ देम। जी कादियान साहब, जो नौजवान है वो अपने पेरेंट्स की तो सुनते नहीं है। जी कादियान साहब, मैं जानना चाहता हूं क्या फौज को ज्वाइन करना, फौज में जाना, क्या सिर्फ ऐसे करियर की तरह देखना उचित होगा? क्योंकि मुझे जहां तक मुझे मालूम है, कैप्टन विक्रम बत्रा उनका जिक्र चल रहा है, उनको मर्चेंट नेवी में बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे, नौकरी की ऑफर थी, वो वहां नहीं गए, उन्होंने फौज चुनी। आप क्या कहते हैं? विनोद, आजकल दुनिया बड़ी मटेरियलिस्टिक है। विक्रम बत्रा एक एक्सेप्शन थे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़ा बलिदान तो दे सकते वो दिया और उनको भारत ने उच्चतम सम्मान भी दिया परमवीर चक्र के तौर पर। लेकिन ज्यादा बच्चे आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखते हैं। वो प्रहलाद जी ठीक कह रहे हैं कि पुराने जमाने में चॉइसेस बहुत कम थी। जब हम लोग आर्मी में गए तो चॉइस 3 होती। कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैप्टन विक्रम बत्रा की मां चुनाव लड़ रही हैं और आप वो नारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिल मांगे मोर, तो ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, इनका ये मानना है। आप क्या कहेंगे? आई थिंक थोड़ा ओवर रिएक्शन हो रहा है इसके बारे, क्योंकि आई फील जो मोदी जी ने कंसिस्टेंटली अपने फौजी भाइयों को और जो शहीद हो गए हैं उनको डेफिनेटली माना है। ही हैज एक्नॉलेज्ड देम मोर देन एनीबॉडी एल्स, आई थिंक मोर देन एनी अदर पॉलिटिशियन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी कादियान साहब, क्या आप बहुत संक्षेप में मुझे बताएं, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम का इस्तेमाल किया है, नारे का इस्तेमाल किया है, और क्या ये उचित है या नहीं, जो आप पहले भी हमें बता चुके हैं? आप कितना सहमत है प्रहलाद कक्कड़ से? नहीं, देखिए, इस संदर्भ में जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी ने पहले सम्मान दिया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज या कल उन्होंने किया है, जो पेपर में हमने पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि दिल मांगे बोर, आगे ये भी ऐड किया कि मुझे 300 से ज्यादा सीटें दे दी। तो कोई शक नहीं था कि वो विक्रम बत्रा जी की जो एक वाणी थी, जो जिसने उनको अमर बनाया था, हालांकि एड कैंपेन की लाइन थी, लेकिन अमर उन्होंने बनाया था। आज जब कोई भी बात करता है दिल मांगे मोर, तो सब विक्रम बत्रा के बारे में सोचते हैं, एड के बारे में लोग भूल गए हैं। जी। तो उसके साथ अगर आप 300 सीटों की बात करते हैं तो साफ बात है कि आप उस लाइन का, विक्रम बत्रा की शहादत का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट कमाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं होना चाहिए था। बहुत धन्यवाद जनरल राज कादियान, बहुत शुक्रिया प्रहलाद कक्कड़, आप दोनों का, आपने अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रश्नकाल के लिए हम रेड एफएम के श्रोताओं के सवाल और राय भी लेते हैं। लखनऊ से रेड एफएम के श्रोता विनीत ने कहा है कि दिल मांगे मोर कहकर मोदी क्या कहना चाहते थे, क्या वो कहना चाहते थे और जवान शहीद हों, कुर्बानियां और बढ़ जाएं। अब बात हम आज के एसएमएस के जरिए मिली अपनी राय की करती हैं, आपकी राय की करते हैं। हमने सवाल किया था कि क्या मोदी का ये दिल मांगे मोर कहना शहीद का अपमान है। इस सवाल पर हमें 45% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, 55% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। और जो हमें कहना है, हमें ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने कोशिश तो की, ये दिल मांगे मोर कह के वो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बराबर खड़े दिखे, लेकिन मोदी वोट की भीख मांग रहे थे।
शहीद कैप्टन बत्रा पाकिस्तान पर एक के बाद एक और ज्यादा फतेह की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे। मोदी 4 सख्त सवालों का सामना नहीं कर पाते, उनका गला सूख जाता है, होंठ थरथराने लगते हैं। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन की गोलियों का सामना बहादुरी से कर रहे थे। मोदी साहब, मजमा लगाकर चूरन बेचने वाले और एक शहीद का फर्क समझिए। आपने न सिर्फ कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता बल्कि सारे देश का दिल दुखाया है। नेताओं ने माहौल में जितना भी जहर घोला हो, लेकिन मेजर होशियार सिंह, मेजर शैतान सिंह, हवलदार अब्दुल हमीद, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और भी इतने सारे शहीद हमारे दिलों में बसते हैं। आपने हमीरपुर में कहा कि जनता ने कांग्रेस को 60 साल दिए, क्या मुझे 60 महीने नहीं दे सकते? ये दिल मांगे मोर। एक दूसरी रैली में आपने कहा हिमाचल प्रदेश के एक बेटे कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपना बलिदान दिया और कहा ये दिल मांगे मोर, मैं भी कहता हूं ये दिल मांगे मोर। यानी आप भी कैप्टन बत्रा की तरह हैं? अगर हैं तो फिर आपके तमाम बलिदान देश की नजर से छिपे रह गए। नहीं मोदी साहब, प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार 56 इंच के सीने वाले शख्स से हमें कुछ बेहतर की, कुछ मोर की उम्मीद थी। आपने हमारा दिल भी दुखाया है और निराश भी किया है। ये था आज का प्रश्नकाल। अब गुरुवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके हैं। नमस्कार।